Good evening, students. Today we will be discussing the poem An Elementary School Classroom in a Slum. It is written by Stephen Spender. In this poem, we will be knowing about the life of the slum students, about their life, about their description, and about their classroom. Far, far from gusty waves, these children faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Far, far from gusty waves. Gusty means enthusiasm, that is full of life, full of energy. तो इसका क्या मतलब है, ये जो बच्चे हैं ये बहुत दूर है, फार फार अवे, ये काफ़ी दूर है फ्रॉम दिस गस्टी वेव, फ्रॉम द एंथुजियाज्म. दे आर अवे फ्रॉम फुल ऑफ लाइफ. इन बच्चों के फेसेस, these are like rootless weeds. Weeds are unwanted plants that are not needed. So these children of slum area are like rootless weeds. They are like unwanted creatures. The hair tone round their pallor. जो इनके बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा शैबी लुकिंग है एंड वो ऐसे फेस पे गिरे हुए हैं एंड उनका जो फेस है वो पेल और वो सिग्निफाई कर रहा है दैट दे आर माल नरिश्ड. The tall girl with her weight down head. There is a tall girl whose head is down. That signifies that she is in extreme poverty. The paper seeming boy with rat's eyes. बॉय को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? पेपर सीमिंग मतलब कागज़ की तरह पतला. इसका मतलब क्या है? वो बच्चा बहुत ही थिन है, बहुत ही माल नरिश्ड है. विद रैट आइज़, जो चूहा होता है उसकी आंखें हमेशा ही खाने को ढूंढती रहती हैं. तो बच्चा इतना पतला है, उसमें वो माल नरिश्ड है, कुपोषण है कि उसकी आंखें भी चूहे की तरह खाने को ढूंढती जा रही हैं. द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नाल एंड डिसीज. द स्टंटेड मतलब जिसकी हाइट और वेट कम है, हाइट एज़ कम्पेयर टू और वेट जिस बच्चे का जो नॉर्मल होना चाहिए वो कम है. अनलकी हेयर मतलब वो जो बच्चा है, हेयर मतलब होता है हेरिडिटरी, मतलब वो जो बच्चा है उसको ट्विस्टेड बोन्स मिली हैं उसके फादर से एज अ हेरिडिटी. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ डिम ग्लास वन अनोटेड स्वीट एंड यंग. एक बच्चा लास्ट में बैठा है डिम क्लास के और वो अननोटेड है, उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा है, लेकिन वो पोइट को बहुत ही ज़्यादा स्वीट और यंग लग रहा है. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. उसकी जो आँखें हैं वो एक अपने ही सपनों में डूबी हुई हैं. सारे बच्चों की क्या डिस्क्रिप्शन सिग्निफाई हो रही है? कोई बच्चा गरीबी में है, कोई माल नरिश्ड है, किसी का फेस इतना पेल है, poverty, unwanted children, something like this are described over here. Whereas this child, he is living his own dream. स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी. तो ये बच्चा एक पास में जो ट्री के रूम में एक गिलहरी का गेम देख रहा है और अपने ही सपनों में डूबा हुआ है. इसीलिए ये पोइट को बहुत ही ज़्यादा स्वीट और यंग लग रहा है और ये लास्ट में बैठा है और ये नोटिस भी नहीं हो रहा है बच्चा. नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस. शेक्सपियर हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डॉम, राइडिंग ऑल सिटीज़. सोर क्रीम वॉल्स. क्रीम कैसे बनती है? जो अपनी मिलाई होती है उसे कई दिन तक रख देते हैं, उसके बाद क्रीम बनाते हैं अपन. तो वही बोल रहा है, जो क्रीम, सोर मीन्स खट्टी, वो क्रीम एकदम खट्टी हो गई है. खट्टी होने का क्या, पीले रंग की क्रीम हो गई होगी, सड़ गई है, वो गंदी हो गई है, इस रंग की दीवारें हैं वहाँ पे. ऑन सोर क्रीम वॉल्स. डोनेशंस, और जो भी दीवारें हैं वहाँ पे सारा का सारा जो भी सामान लगा हुआ है वो डोनेशंस में आया. जैसे कि शेक्सपियर का हेड हो गया, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled flowery Tyrole's valley, open-handed map awarding the world its world. ये सारी चीज़ें वहाँ लगी हुई हैं. बेल हो गई, फ्लावर्स हो गए और एक मैप है जो क्या दिखा रहा है, बच्चों को पूरा संसार के बारे में बता रहा है. लेकिन एक्चुअली बच्चों का संसार क्या है, जो वो जिसमें सर्वाइव कर रहे हैं. And yet for these children, these window not this map, their world where all their future painted with the fog. And yet, लेकिन इन बच्चों के लिए जो विंडो से बाहर दिख रहा है
वो उनका सच्ची में संसार है, ना कि वो जो इस मैप के ऊपर दिख रहा है। इस मैप पे तो इतना अच्छा वर्ल्ड दिख रहा है जिसमें कितनी ज़्यादा लाइक एस्पिरेशंस है, बहुत सारी चीज़ें जिससे आप राइज अप कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली में इन बच्चों का क्या संसार है जो आपको इस विंडो से बाहर दिखता है, जहाँ पे इनका फ्यूचर बिल्कुल धुएं से पेंटेड है। क्यों? बिकॉज दे आर लिविंग इन एन एरिया विच इज़ नियर द इंडस्ट्री and the fog is coming from the industries and making their area very polluted. Due to the fog and pollution, they are not able to see the clear sky. जो क्या है, इनका जो एरिया है वो इंडस्ट्री के पास है सिचुएटेड, सो उसकी वजह से सारा का सारा धुआं, पॉल्यूशन, फोको सारा का सारा जमा हो जाता है। उसकी वजह से ये लोग पूरे खुले आसमान को, साफ आकाश को नहीं देख पाएंगे। A narrow street sealed in with a lead sky. एक इनका संसार क्या है, एक छोटी सी गली, a narrow street sealed in with a lead sky. स्काई को लेड बोला है। लेड क्यों? लेड इसलिए बोला है क्योंकि ये लोग साफ आसमान तो देख नहीं पा रहे। इनके आसमान में क्या है, स्मोक, धुआं सारा वो इंडस्ट्रीज का भर गया है। तो इनके लिए स्काई कैसा है, लेड स्काई। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स। ये लोग बहुत दूर हैं नदियों से, केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. जो शेक्सपियर है वो इनके लिए विकेड है। विकेड का मतलब होता है एक ईविल मोकरी, मतलब इनके लिए एक बहुत ही गंदा मजाक है। क्यों? शेक्सपियर डिनोट करते हैं नॉलेज को, और इन बच्चों के लिए अभी इनकी बेसिक नेसेसिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन लोगों को खाना चाहिए, कपड़े चाहिए। सो इनके लिए अभी शेक्सपियर की वो जो फ़ोटो लगी है उनसे वो कुछ सिग्निफाई नहीं कर पा रहे, वो कुछ उसे ले नहीं पा रहे हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। मैप इनके लिए बैड एग्जाम्पल है। क्यों? आपने मैप तो लगा दिया वर्ल्ड का, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा है कि कितना बड़ा है, कितने एस्पिरेशंस है, कितने ड्रीम्स है, कितना कुछ है वर्ल्ड में, लेकिन इनकी संसार वही है जो ये विंडो से बाहर देख सकते हैं, एक छोटा सा संसार। बट शिप्स एंड सन लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और जहाँ पे जहाज, सूरज, प्यार इन्हें टेम्प्ट कर रहे हैं इनके कि उन्हें तुम चुरा लो। फॉर लाइफ दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। जो इनकी ज़िंदगी है वो एक ऐसे छोटे से होल में जाके रह गई है जहाँ पे केवल धुएं से लेकर ना ख़त्म होने वाली रातें हैं। ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skins peeped through by bones and spectacle of steel with mended glass like bottle bits of stones. On their slag heap. स्लैग क्या होता है? जब हम मेटलर्जी में रिफाइन, कोई भी मेटल को हम जब रिफाइन करते हैं उसका जो वेस्ट निकलता है उसे हम बोलते हैं स्लैग। मतलब ये बच्चे वेस्ट के हीप मतलब ढेर, ये बच्चे वेस्ट के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं। जो इनकी स्किन है उससे बॉन्स झाँक रही हैं। These children with wear skins peeped through by bones. और इनके जो स्पेक्टिकल्स हैं वो स्टील के हैं। कहीं पे किसी के चश्मे पड़े होंगे स्टील के, इन्होंने उठा लिए, और उस में क्या दिख रहा है, विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन। अगर हम कोई भी बॉटल को पत्थर से मार देते हैं तो कांच की बॉटल जैसे टूट जाती है ना, और उसके जैसे टुकड़े पड़े होते हैं, ऐसे लग रहा है जो इन्होंने चश्मे पहने हुए हैं ना, उसके जो चश्मा इन्होंने सुधार रखा उसके अंदर का शीशा, वो ऐसे लग रहा है जैसे बोतल को कांच की बोतल को उससे मार दिया और स्टोन से तोड़ दिया। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम्स। उनका सारा समय और सब कुछ पूरी दुनिया ही जैसे एक फोगी स्लम है। सो ब्लॉट देयर मैप इज स्लम एज बिग एज डूम। उनका जो संसार है वो स्लम ही उनके लिए सब कुछ है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर या हम लोग नहीं जाते, दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दिस विंडो दैट शट अप ऑन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स। तो जो उनका संसार है वो वही रहेगा जब तक हम लोग जाके उनकी लाइफ में चेंज नहीं करेंगे। उनका संसार वही रहेगा जो उनकी खिड़की से बाहर दिख रहा है। एंड दिस विंडोज दैट शट अप ऑन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स क्या होता है? कैटाकॉम्स होता है अंडरग्राउंड सीमेंट्री। सीमेंट्री मतलब जहाँ पे हम मुर्दा को दफनाते हैं। तो पहले अंडरग्राउंड सीमेंट्रीज होती थी, अभी वो बंद हो गई है। तो कह रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही बंद हो चुकी है जैसे कि अंडरग्राउंड सीमेंट्रीज थी, कैटाकॉम्स। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। कह रहे हैं उनको निकालो इससे बाहर,
ऐसा ना हो जाए कि वही कोई रिवोल्ट कर दे और तुम्हें फोर्स करे उनको इस ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए। एक स्टेप लो एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड, रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग रन रिकेड इनटू बुक्स। कह रहे बच्चों को हरी घास दिखाओ, उनका संसार इतना अच्छा बनाओ। एज्योर का मतलब होता है ब्राइट ब्लू कलर स्काई। वो लोग बिल्कुल ऐसे आकाश पे घूमे, सारे डिज़ायर्स लाइक जी सके और पढ़ सके, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करो। Run naked into books, the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun। कह रहे हिस्ट्री उनकी होती है जिनकी लैंग्वेज सन होती है। सपने, हिस्ट्री वही लोग बनाते हैं जो सपने आकाश के जो मतलब सूरज तक जाने की हिम्मत रखते हैं। दिस इज़ द पोएम in which it is mainly it's about the in slums how children are living, how their school is, what is their situation. It's all stories all about this. Thank you.